तो लास्ट क्लास में हमने जो बोनिंग हसन बीटीपीबी की बातें की थी, वो अभी बीटीपीबी की चीज़ें बची हुई हैं, वो हम लोग पूरा करेंगे। और उसके बाद एक और नया कॉन्सेप्ट हम लोग आज देखने वाले हैं, और उसके साथ जो सर्जरी चलता है और सारा चीज़ हम लोग करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर। अब आते हैं डेवलपमेंट ऑफ केंट्स रेपर्टरी। आपने केंट रेपर्टरी के बारे में बहुत पढ़ा होगा, लेकिन डेवलपमेंट ऑफ केंट रेपर्टरी के बारे में आप सब लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, और वहां से क्वेश्चन आता है। नॉट सो मेनी ईयर्स आफ्टर, अब केंट ने एक आर्टिकल लिखा था, उसमें ये बात लिखा है। नॉट सो मेनी ईयर्स आफ्टर आई वॉज फर्स्ट ए होम्योपैथ, देयर फॉल इन टू माई हैंड्स द फर्स्ट बोनिंग हसन रेपर्टरी। सब रेपर्टरी का बाप बीटीपीबी है, बोनिंग हसन का रेपर्टरी है। तो केंट भी स्टूडेंट थे, तो उनके हाथ में भी यही लगा, बोनिंग हसन। लिप्पे रेपर्टरी, बिगलर्स डायरी, मिंटन्स डिजीज, झार रेपर्टरी विच इन फॉर्म वाज वेरी गुड, एंड लिप्पेज रेपर्टरी इन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फॉर्म वाज वेरी गुड। तो ये है लिप्पे का रेपर्टरी। एक बात ध्यान रखिएगा, एडोल्फ लिप्पे ए लिप्पे ने मेटेरिया लिखा था, और कॉन्स्टेंटाइन लिप्पे ने रेपर्टरी लिखा था। देखिए, ध्यान दिए, रेपर्टरी। तो ये रेपर्टरी जो केंट लिखा हुआ था सी लिप्पे ने, ये रेपर्टरी केंट बहुत यूज करते थे, और ये रेपर्टरी ही केंट का मेन सोर्स बुक है। आई कैरिड लिप्पेज रेपर्टरी विथ मी फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, सालों तक उन्होंने अपने पास रखा, यूज किया। अंटिल इट वॉज नॉट ओनली इंटरलिप बट डबली एंड ट्रेबली इंटरलिप। इतना पढ़ा, इतना यूज किया कि वो किताब 2-3 बार फट गया, पेज अलग अलग हो गया। द पेजेस सो क्लोजली रिटेन अपॉन दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू फाइंड व्हाट आई हैड रिटन इन टू इट। और केंट ने अपना एक्सपीरियंस भी उस किताब में जो लिखते थे, वो ऐड करते थे, वो भी समझ नहीं आता था कि क्या लिखे हैं, इतना पुराना किताब हो गया था। सो दैट एंडेड इन कंफ्यूजन, बट दिस वॉज द वन अपॉन विच माई अर्लियर रिलायंस रेस्टेड। केंट पहले इसी को फॉलो करते थे। देन केम द टाइम व्हेन आई बिगेन टू टीच मेटेरिया मेडिका, और 1883 में इन्होंने मेटेरिया मेडिका पढ़ाने लगे। जब ये मेटेरिया मेडिका पढ़ाने लगे, तो ये अलग अलग मेटेरिया मेडिका में देखे कि बहुत सिम्टम कम है, और रेपर्टरी में जो उस टाइम का था, देखे कि वो सब रेपर्टरी में वो सारा सिम्टम और ड्रग है नहीं। द सिम्टम रजिस्टर एलेंस ग्रेट एनसाइक्लोपीडिया वाज सो लिमिटेड दैट इट लैक्ड हाफ ऑफ द सिम्टम। झार्स रेपर्टरी was placed next in importance because it was a repertory of grand old remedy। झार रेपर्टरी तो हैनीमैन के टाइम पब्लिश हुआ था, लेकिन वो भी ओल्ड हो गया था। इट वॉज वेरी गुड फॉर दीज बट आवर पैथोजेनेसिस हैड इंक्रीज, हमारा ड्रग का नंबर बढ़ गया है, सिम्टम बहुत बढ़ गया है, सो मच दैट इट वॉज नो लॉन्गर ए सेटिस्फैक्टरी। ये झार है। It did not fill the requirements of my practice, so I began taking up these works and effective in compilation। अब वो सोचे कि एक नया वर्क लिखना जरूरी है। Eventually I had a large manuscript of most of the repertory। अब केंट बड़े होम्योपैथ थे, तो हर बड़े होम्योपैथ के पास आप बहुत किताब देखिएगा, तो उस जमाना में जितना रेपर्टरी था, सब केंट के पास मौजूद था। I talked with ली, एक ली थे, डॉक्टर ली। As Lippe's abridged form of a new repertory was in his hand, and Lippe desired me to enter upon the work of helping or uniting with Lee to produce a complete repertory। एक्चुअली लिप्पे ने रेपर्टरी पब्लिश किया, सबको बहुत अच्छा लगा, केंट फॉलो किए। लिप्पे एक और रेपर्टरी, उसका अगला एडिशन लिखना चाहते थे, तो लिप्पेज ने अपने रेपर्टरी में बहुत सारा एडिशन किया था, लेकिन लिप्पे पब्लिश नहीं कर पाया। तो लिप्पे ने डॉक्टर ली को दे दिया, और ली को बोला कि आप इसमें ऐड करके पब्लिश करिए, और अपने साथ केंट को भी इस काम में रखिए। तो अब क्या हो गया, ली और लिप्पे मिलके एक रेपर्टरी बनाएंगे। एट दैट टाइम आई हैड कंप्लीटेड ए रेपर्टरी ऑफ यूरिनरी ऑर्गन, चिल, फीवर एंड स्वेट एंड अदर सेक्शन पार्टली कंप्लीट। और केंट अपने से यूरिनरी ऑर्गन, चिल, फीवर, स्वेट, ये सब सेक्शन कंप्लीट कर लिए थे। ली के पास गए तो ली माइंड हेड वर्टाइगो कंप्लीट कर लिया था, तो ली माइंड हेड वर्टाइगो कंप्लीट कर लिया था, और केंट यूरिनरी ऑर्गन, चिल, फीवर, स्वेट कंप्लीट कर लिए थे। बट दे वे आर वेरी इनकॉन्ग्रुअस, वो अच्छे से नहीं लिखा हुआ था ली का राइटिंग। और केंट को
उनका राइटिंग इतना अच्छा से पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि ली का कॉन्सेप्ट बोनिंग हसन का थिंकिंग था और केंट अपना अलग थिंकिंग बनाना चाहते थे और बनाए थे कि फिजिकल जनरल सिम्टम, मेंटल इंपॉर्टेंट है, फिर फिजिकल इंपॉर्टेंट है, फिर पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट है। इस टाइप से केंट ने बनाया था। The modalities in each rubric in mind were given at end of the book, and later the modalities of head and generalities were placed at the end of the book. These were done in accordance with the understanding of Bonning-Husson's idea of general. इसलिए केंट क्या किए, in short time I saw that the plan started by the Lee was not that I had expected it to be. केंट समझ गया कि ली जो बना रहे हैं वो मेरे हिसाब से नहीं बन रहा है, इसीलिए ली के साथ केंट ने काम छोड़ दिए। आई टोल्ड हिम सो एंड अबैंडन्ड माई एफर्ट टू हेल्प हिम इम्प्रूव द रेपर्टरी। और उन्होंने ली को अकेले छोड़ दिया। ली बेचारे बनाते रहे, लेकिन उस जमाना में एक एक वर्ड प्रिंट करना और लिखना बहुत मेहनत का काम होता था, और उस समय इतना इलेक्ट्रिसिटी, लाइट नहीं था, तो ली बेचारा काम करते करते अंधा हो गया। सोचिए, एक आदमी, और उस समय लेंस काटना ही था कि चश्मा बन जाए, उस समय एक आदमी रेपर्टरी लिखने के लिए अंधा हो जा रहा है। और हम लोग रेपर्टरी को इज्जत नहीं करते, हम लोग किताब को इज्जत नहीं करते, और यही सब किताब लिखने के लिए एक एक आदमी ने अपना जिंदगी लगा दी। देन ही बिकेम नियरली ब्लाइंड ऑफ बोथ आई एंड सेड दैट हिज हेल्थ वाज नियरली रूइंड, दैट ही कुड नो गो ऑन विद द वर्क एंड वुड हैव टू गिव इट अप। फाइनली ली ने बोला केंट को कि अब तुम ही आगे काम को बढ़ाओ। टेकिंग अप व्हाट हैड बीन स्टार्टेड, आई देन रिवाइज्ड इट थॉरोली एंड फॉर्म्ड इट अकॉर्डिंग टू माय ओन प्लान विच यू नो हैव इन माय रेपर्टरी। और अपना रेपर्टरी उन्होंने बनाया। तो ली ने क्या क्या कंप्लीट किया था? माइंड, हेड और वर्टाइगो, एग्जाम में पूछता है। अब जो रेपर्टरी उन्होंने बनाया, दिस इज ए कॉम्पाइलेशन ऑफ ऑल द रेपर्टरी सो फार आई वॉज एबल टू मेक इट अपॉन द प्लान विच आई अरेंज्ड एंड अडॉप्टेड। द प्लान फॉलोड चीफली लिपेस। लिपेस का एक किताब था, स्मॉल हैंडबुक ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, उसको इन्होंने फॉलो किया, ग्रेजुअली इनलार्जिंग अपॉन दैट वर्क until it became what it was when the first fascicle were completed. और तब फाइनली बुक बना। तो ये केंट रेपर्टरी का लिखने का कहानी है। अब ये तो लिखने का कहानी है, ये पब्लिश कैसे हुआ? एट वन टाइम डॉक्टर बिगलर ऑफ रोचेस्टर वाज इन माई ऑफिस। केंट के ऑफिस, क्लिनिक पे आया एक आदमी, लुकिंग ओवर द पेजेस। और ये रेपर्टरी केंट ने अपने लिए बना के रखा था, पब्लिश उब्लिश नहीं किया था। एंड सम ऑफ द बोस्टन डॉक्टर्स कमिंग टू मी इन फिलाडेल्फिया वांटेड टू लुक इट ओवर। और सब डॉक्टर उस किताब को देख देख के जाते थे, जो केंट ने खुद से अपने लिए बनाया। दे सेड व्हाई कैन नॉट वी हैव दिस रेपर्टरी? आई सेड बिकॉज इट विल कॉस्ट टू मच मनी। ये पब्लिश होने में बहुत पैसा लगेगा और ये किताब पब्लिश करना मेरे बस की बात नहीं है। आई हैव नॉट मेड इट फॉर पब्लिकेशन बट फॉर माई सेल्फ, फॉर माई ओन यूज। इट वॉज मेड बिकॉज ऑफ द डिमांड ऑफ माई बिजनेस एंड इज द आउटग्रोथ सिंपली ऑफ माई पर्सनल रिक्वायरमेंट, बट आई एम विलिंग दैट एवरीबॉडी शुड हैव इट। केंट भी सोचते थे कि सबके पास ये रेपर्टरी हो। देन दे इंसिस्टेड अपॉन माई मेकिंग सम प्लान फॉर द पब्लिकेशन ऑफ इट। डॉक्टर किम्बल, थर्स्टन एंड बिगलर ने पेपर, न्यूज पेपर में निकाला कि कोई को ऐसा रेपर्टरी खरीदना है तो इतना पैसा जमा करें। इफ दे कुड सिक्योर इनफ सब्सक्राइबर टू जस्टिफाई द पब्लिकेशन। आई कंसल्टेड डॉक्टर बोरिक, ये बोरिक एंड टाफल है, एंड सोड हिम द मैन्युस्क्रिप्ट। केंट ने बोरिक को ले जाके दिखाया कि ये छापने में कितना पैसा लगेगा। ही सेड इट इज ग्रेट एंड यूजफुल थिंग, आई विश वी हैड इट बट इट विल कॉस्ट टू मच मनी टू पब्लिश। $9,000 लगेंगे केवल प्रिंट करने के लिए। आई डिड नॉट फील लाइक थ्रोइंग अवे सो मच मनी। केंट सोचे कि $9,000 बर्बाद करना ठीक नहीं रहेगा। एज आई हैड टॉक्ड इट ओवर विद सेवरल अदर डॉक्टर, आई डिड नॉट बिलीव देयर वेयर मोर देन 300 or 400 एट द आउटसाइड हु वुड हैव यूज फॉर द वर्क। और बोले कि 300-400 आदमी इसको यूज ही करेगा, तो इतना ज़्यादा पैसा लगा के फायदा नहीं है। जब पेपर ऊपर में लोग छाप दिया, द सर्कुलर ब्रॉट इन ए सब्सक्रिप्शन लिस्ट ऑफ बिटवीन 190, मतलब
200 आदमी के आसपास ने बोला कि मुझे किताब चाहिए अगर पब्लिश होगा तो, और $30 पर कॉपी देने के लिए लोग रेडी हो गए। तो अगर 200 आदमी आ गए $30 पर कॉपी देने के लिए, मतलब कि $6000 हो गया। केंट ने बोला बाकी का पैसा मैं लगा दूंगा। सो आई कंक्लूडेड दैट आई वुड मीट द रेस्ट ऑफ एक्सपेंस एंड गॉट इट आउट। ये पब्लिश हुआ फेसाइकल बाय फेसाइकल, सेक्शन बाय सेक्शन। 1897 में पहला फेसाइकल आया। व्हेन द सेकेंड सेक्शन वाज आउट, I was notified by all except 19 of original subscriber that as the book was not what they expected. 200 में केवल 90 आदमी ने बोला कि ये किताब हमको लेना है। 110 आदमी बोला नहीं ये किताब अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी एक ही चैप्टर 2 चैप्टर पब्लिश हुआ था। केवल 90 आदमी ही अब भरोसा कायम रखे। वेल थिंग्स वेंट ऑन फ्रॉम बैड टू बेटर। धीरे धीरे चीज़ें अच्छी हुई, वर्ष नहीं हुई, और रेपर्टरी पूरा पब्लिश हुआ। और खुशी की बात यह है कि द बुक इज नाउ एक्सटेंसिवली यूज टू द नंबर ऑफ अबाउट 1600 कॉपी। 1600 कॉपी केंट के जमाना में ही पूरे वर्ल्ड में फैला। इन इंडिया, इंग्लैंड, यूएस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। इट इज ऑफ कोर्स ए कंपाइलेशन। आई डिड नॉट मैन्युफैक्चर द सिम्टम बट रोट देम द बेस्ट वे आई न्यू। और इस तरीके से रेपर्टरी ने पब्लिश हुआ। तो क्वेश्चन पूछता है कि किसने पब्लिश करने में हेल्प किया? तो बोरिक ने हेल्प किया। कितना डॉलर लगा? तो $9000 लगा। ऐसे सब्सक्राइबर आए। और ली ने क्या क्या चैप्टर दिया, केंट ने पहले क्या क्या चैप्टर बनाया था, कैसे कैसे रेपर्टरी बना, केंट इसका क्या क्या सोर्स है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये सब पढ़ेंगे। अभी हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। तो इतना डिटेल में इसलिए मैंने आपको बताया कि कहीं से भी क्वेश्चन आए आप आराम से उसको बना पाइए।